तो यहाँ हम सबसे पहले अभी 3 टेम्परेचर डिफाइन करेंगे विच आर रिलेटेड टू मॉइस्ट एयर, जो कि मॉइस्ट एयर के बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के काम में आएगा। जिसमें से फर्स्ट टेम्परेचर इज़ अवर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में डीबीटी कहलाता है। सेकेंड वन इज़ वेट बल्ब टेम्परेचर विच इज़ ऑल्सो in short form called as WBT, and जो third temperature है that is dew point temperature, and short form it is called as DPT. So first we will discuss about the dry bulb temperature. Suppose हमारे पास एक सिंपल थर्मोमीटर है जो कि हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वी नो दैट दी फ्रंट पोर्शन, जो कि बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमको मेज़र करना है उसके साथ कांटेक्ट पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बल्ब। सो सपोज जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर हम इस थर्मोमीटर के थ्रू मेज़र करना चाह रहे हैं, एंड दैट एयर इज़ बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर, ऑब्वियसली सराउंडिंग एयर विच इज़ वन एग्जांपल ऑफ मॉइस्ट एयर। तो इस सिचुएशन में जो हमको टेम्परेचर रीडिंग मिलेगी सिंपल थर्मोमीटर से, ठीक है, वही टेम्परेचर रीडिंग इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो एज पर डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ बेसिकली अ नॉर्मल टेम्परेचर मेजर बाई सिंपल थर्मोमीटर। तो जो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है ये कि बेसिकली वाई वी हैव गिवन सच नेम। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न यही है कि मॉइस्ट एयर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल टेम्परेचर जो एयर का है उसके अलावा भी हमको कुछ टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन टेम्परेचर से प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको नाम दिया गया है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज इसके मेज़रमेंट में जो बल्ब है उस पर किसी भी तरीके का मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए इसका नाम दिया गया है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देन सपोज हमको किसी सिचुएशन में, किसी न्यूमेरिकल में या किसी इन्फॉर्मेशन में बेसिकली अगर हमको एक टेम्परेचर रीडिंग दी हुई है और उसके सामने ये मेंशन नहीं है कि वो कौन सा टेम्परेचर है, वो डीबीटी, डब्ल्यूबीटी या डीपीटी में से कौन सा टेम्परेचर है, देन वी विल कंसिडर दैट टेम्परेचर एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सेकेंड जो टेम्परेचर हम डिफाइन करेंगे दैट इज़ वेट बल्ब टेम्परेचर। ऑब्वियसली नाम से जो हमको ये सजेस्ट करता है दैट इज़ द बल्ब विल बी हियर वेटेड, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कंपेयर भी करेंगे बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, जो कि हमने पिछले स्लाइड पे डिफाइन किया था ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगेन वी आर टेकिंग द सिंपल थर्मोमीटर, बट इस बार जो उसका बल्ब का पोर्शन है दैट इज सराउंडेड बाई वेट कॉटन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विक। नाउ अब इसका यूज़ कर रहे हैं अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर के टेम्परेचर मेजरमेंट में, और स्पेसिफिकली हमको ध्यान ये देना है कि यहाँ जो एयर है वो बेसिकली अनसेचुरेटेड एयर है। मीन्स वो एयर जो कि जिसके पास मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट पे आएगी तो देयर विल बी द इवोपरेशन ऑफ वाटर। अगर ये अनसेचुरेटेड ना हो के सेचुरेटेड हो तो इफेक्ट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल वी आर कंसिडरिंग कि जो एयर है दैट इज़ अनसेचुरेटेड, ठीक है। देन इन दिस सिचुएशन अगर हम टेम्परेचर मेज़र करें एटमॉस्फेरिक एयर का, तो जो हमको टेम्परेचर रीडिंग मिलेगी दैट विल बी WBT, और ऑब्वियसली वो टेम्परेचर रीडिंग जो है वो लोअर होगी बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, जब बल्ब को हमने वहाँ पर वेट कॉटन को या विक को यूज़ नहीं किया था। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है इस बिहेवियर का, उसको अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो इस थर्मोमीटर में बेसिकली जो विक का पोर्शन है, जो कॉटन वाला पोर्शन है, वेटेड कॉटन, उसमें काफ़ी सारे लिक्विड पार्टिकल्स होंगे। जब अनसेचुरेटेड एयर इसके साथ कांटेक्ट पे आती है तो जो H2O लिक्विड पार्टिकल है उसका इवोपरेशन होता है, जिससे वो H2O वेपर में कन्वर्ट होता है, और इस इवोपरेशन के लिए वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने सराउंडिंग से, मतलब पार्शियली वो एब्जॉर्ब करेगा एयर से और पार्शियली एब्जॉर्ब करेगा वाटर से।
और जिसके कारण वाटर टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा ऑब्वियसली इस वीक के अंदर, और एयर टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, क्योंकि बल्ब इस डायरेक्टली जो रिड्यूस टेम्परेचर के साथ वाटर पे है उसके साथ कांटेक्ट पे है, तो हमको जो यहाँ पे टेम्परेचर रीडिंग मिलेगी वो WBT कहलाएगी, और WBT की वैल्यू हमको DBT से कम मिलेगी, क्योंकि DBT के केस में बल्ब पूरी तरीके से ड्राई था तो वहाँ पर इवोपरेशन का कोई इफेक्ट प्ले नहीं कर रहा था। Finally, we can define this temperature as temperature of air measured with the wetted bulb. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है बेसिकली वो ये कि हमने जो यहाँ पर एयर एज्यूम की थी, दैट इज़ अनसेचुरेटेड एयर, अगर वो सेचुरेटेड हो मीन्स वो इवोपरेशन में पार्टिसिपेट ना कर सके, मीन्स वहाँ पर जब वो एयर जो है सेचुरेटेड एयर में ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट का मॉइस्चर अवेलेबल होता है, जिसके कारण जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट पे आएगी तो वाटर का इवोपरेशन वहाँ पर नहीं होगा, और उस केस में लेटेंट हीट ट्रांसफ़र जो है जैसा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली उस केस में जो DBT और WBT का वैल्यू है वो दोनों जो है हमको इक्वली मिलेंगे। लास्ट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिस तक बेसिकली एयर को कूल करने पे वहाँ पर फर्स्ट वाटर ड्रॉप जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, हमारे पास सपोज़ यहाँ पर एक डक्ट, उससे एयर पास हो रही है और हमने वहाँ पे कूलिंग कॉइल लगाई हुई है। ऑब्वियसली इस कूलिंग कॉइल के साथ कांटेक्ट में आने के कारण एयर का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा, एंड वो टेम्परेचर जिसमें फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होगा कंडेंसेशन के कारण, वाटर वेपर के कंडेंसेशन के कारण, that will be called as dew point temperature. So this is the definition of dew point temperature. अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो जो सेकंड डेफिनेशन है बेसिकली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, that suggests that it is the saturation temperature corresponding to the partial pressure of water vapor. तो अगर हमको इस मॉइस्ट एयर सैंपल में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पता हो तो हम स्टीम टेबल से DBT की वैल्यू निकाल सकते हैं उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर पर।